नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24। झारखंड आंदोलनकारी आखिर क्यों है हेमंत सरकार से नाराज और क्यों जता रहे हैं नाराजगी और क्यों सरकार उतरने की दे रहे हैं धमकी। स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा अन्य ज्वलंत मसलों को लेकर राजभवन के समक्ष महाधरना, जहां महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं झारखंड आंदोलनकारी व समाज सेवियों ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ पे महाधरना दिया गया है। आदिवासियों की सरकार है। झारखंड आंदोलनकारी, क्या लगता है स्थानीय नियोजन नीति लागू हो पाएगा? मैं झारखंड आंदोलनकारी ही नहीं, मैं झामुमो का लीडर भी हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ इस बात को अपनी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों द्वारा, महामहिम राज्यपाल के द्वारा उन तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि 60 दशक के लड़ाई के बाद, कुर्बानी आहुति देने के बाद झारखंड मिला और झारखंड मिलने के बाद 21 साल गुजर गए। किसी मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेने का काम नहीं किया कि आखिर 21 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड के नौजवानों की स्थिति क्या है। जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य लिया, जो आंदोलनकारी थी, उनकी मान सम्मान पहचान आज तक क्यों नहीं मिला? ये सारे सवाल है। झारखंड ही नहीं, पूरा देश में मोब लिंचिंग हो रहा है। उस पर कानून ये सरकार क्यों नहीं बना रही है? यहाँ के लोगों का नियोजन बंद कर दिया गया है और बाहरियों का रास्ता खोल दिया गया है। लाखों रोजगार बाहरियों को दे दिए गए। लाखों नौकरियां आज हमारे झारखंड के खजाने में है, विधानसभा में। और स्थानीय नीति तय नहीं करना हमारे नौजवान 3.25 करोड़ के साथ आघात है। इसलिए मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और तमाम वो मुख्यमंत्री रहे कि होश में आओ, आपको इस बार करारा जवाब दिए जाएंगे। अगर आंदोलनकारियों को मान सम्मान पहचान नहीं मिला और अगर स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं मिला। जी, आप लोगों ने झारखंड अलग कराने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप लोग के साथ में आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेरे सरकार में नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी रहने के कारण, ओएसडी बाहर का, पीए बाहर का, तो हमारा मुख्यमंत्री का अकल कितना है, मंत्री का कितना कल है। सभी लोगों ने घेर कर झारखंड को लूटने का काम किया, बजाय झारखंड को देने की जगह स्थानीय लोगों को वो सब बाहर भेजे गए। इसलिए जितने भी हमारे जो कई क्रिमिनल जो हमारा पोस्ट है झारखंड के अंदर, जेपीएससी जो आज अमिताभ चौधरी बने हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि वो 9 जनजातीय भाषाओं में उनको कितनी जानकारी है। आज जो है महाधिवक्ता कौन है जो 32 का खतियान पर उंगली उठाया था? जेसीसी का अध्यक्ष कौन है? ये सवाल उठता है झारखंड में कि कुर्बानी देकर हमारे परिवार, हमारे वंशज लिए, हमारे आंदोलनकार लिए, और उनके परिवार अपराधी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे, उग्रवादी बनेंगे। यही है यहाँ का दशा। होश में आओ मंत्री और मुख्यमंत्री। आने वाला दिन अगर आप चाहते हो कि आपको गांव के लोग धक्का मार के भगाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, उससे पहले इतिहास पुरुष बनो। आज वो आप उनके औलाद हो जो झारखंड आंदोलन के लिए अपने जीवन को लगा दिया, और आप जब इतिहास पुरुष बनने का मौका मिला तो आप गैरों को हाथों बिक चुके हो। आज हर पोस्ट बेच रहे हो। मैं आपको इस बात से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है। आंदोलनकारियों को मान सम्मान पहचान दो, स्थानीय लोगों को नियोजन दो, और यहाँ पर जो मोब लिंचिंग हो रहा है उस पर कानून बने। अन्यथा झारखंड में कोई भी विधानसभा घुसोगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने हक और अधिकार की मांग के लिए। जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति आज झारखंड में नहीं है, जबकि देश के हर राज्य में ये स्थानीय नीति लागू है, लेकिन आज झारखंड में यह स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं है,
जिससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें नौकरी मिलेगा, उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे नौकरी मिलेगा, लेकिन स्थानीय नीति नहीं होने के कारण आज हम लोग देख रहे हैं कि हर विभाग में पिछले दरवाजे से अनुबंध पर, संविदा पर बहाली किया जा रहा है और यहाँ के लोगों का हकमारी किया जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ महामहिम से हम लोग मांग करने आए हैं, गुहार करने आए हैं कि महामहिम महोदय आप सरकार को जगाने का काम करें, अपने संज्ञान में लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम करें और जल्द से जल्द स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू कराने का काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को अपने हक और अधिकार से वंचित होना ना पड़े, यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले और इसके साथ ही साथ यहाँ जल जंगल जमीन की रक्षा हो। इन सभी बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर राजभवन के समक्ष यहाँ आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठन के लगभग 50 से 55 संगठन यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी लोग एक साथ मिलकर पूरे झारखंड में इसके आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार की मांग को रखने का काम करेंगे। सली साहब, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आज धरना दे रहे हैं और क्या क्या मांगे इससे भी अलग। देखिए 21 वर्ष हो गया झारखंड बनने का, लेकिन झारखंड बनाने का जो मूल उद्देश्य था, बिहार से झारखंड को अलग करवाने का जो मूल मकसद था, आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी झारखंड में दूसरे राज्य के लोग शासन कर रहे हैं। आप देखिए कि राज्य में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें 70% जो है दूसरे राज्य के लोग हैं। हम लोग जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं और खास करके महामहिम राज्यपाल से, जो लॉर्ड गवर्नर हैं, संविधान के रक्षक हैं और उनके रहते यहाँ पर संविधान में जो है ना संशोधन किया जा रहा है, संविधान में छेद किया जा रहा है। आज तक झारखंड में स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बना है, जिसके कारण झारखंडी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये पूरी लड़ाई अधिकार का लड़ाई है, जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई है, झारखंडियत की बचाने की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। अगर पहचान कायम नहीं हुआ तो झारखंड के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार आप देखते होंगे रांची का डेमोग्राफी या झारखंड की डेमोग्राफी, पूरे प्रदेश में बाहरी लोग हावी होते जा रहे हैं। तो हम लोग धरना के माध्यम से लॉर्ड गवर्नर से मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और स्थानीय नीति नियोजन नीति का निर्माण करवाएं। अलग राज्य गठन का जो उद्देश्य है, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज जो कहते हैं, तो बगैर स्थानीय नीति लागू किए हो अबुआ दिसुम अबुआ राज तो सफल हो नहीं सकता है। राज यहाँ के लोगों ने लड़ करके बनाया है और यहाँ के लोगों के लिए राज बना है और पार्लियामेंट से भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखे के राज्यों का गठन हुआ है। अब यहाँ के भाषा और संस्कृति को भी यहाँ पर लागू करने की बातें हैं, स्थानीय नीति को लागू करने की बातें हैं। आज तक लागू नहीं करना ये आदिवासी मूलवासी जनता की भावनाओं को रौंदने की तरह है। यहाँ के राजनेताओं के द्वारा आदिवासी मूलवासी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार जिसकी भी सरकारें आ रही हैं और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अभी मैथिली भोजपुरी अंगिका इन भाषाओं को लागू करने की बात कर रही है, ये झारखंड को सेकंड बिहार बनाना चाहते हैं, जिसको आदिवासी मूलवासी जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी यह पुतला दहन होगा और कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। झारखंड को किसी की मन में सेकंड बिहार नहीं बनने देंगे। दिया गया है झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, फिर भी आप लोगों के साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब यहाँ से हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। झारखंड आदिवासी मूलवासी जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन को गद्दी में बैठाए थे और ये आदिवासी मूलवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है और आज यहाँ से हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हुई है। जिस तरह से रघुवर सरकार को सत्ता से हम लोग हटाए थे, इसी तरह से स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं होने पे हेमंत सोरेन को भी हम लोग सत्ता से हटाएंगे। ये झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड में वही राज करेगा जो झारखंडियों का हकूक अधिकार की बात करेगा, जो स्थानीय नीति लागू करेगा वही झारखंड में राज करेगा।